हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बेन 10 से रिलेटेड कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं बेन 10 की कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। तो दोस्तों बेन 10 को बनाया था मैन ऑफ एक्शन स्टूडियो ने, और ये स्टूडियो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि इसने अल्टीमेट स्पाइडरमैन और मार्वल अवेंजर असेंबल जैसी सीरीज़ भी बनाई है। और जनरेटर रेक्स, जिसका कि बेन 10 के साथ क्रॉसओवर भी हुआ था, वो भी असल में मैन ऑफ एक्शन स्टूडियो ने ही बनाया है। और दोस्तों जब आपने बेन 10 एलियन फोर्स देखा होगा तो उसमें जब बेन दोबारा से अपनी पुरानी वॉच को पहनता है तो उसकी वॉच अपना डिज़ाइन बदल लेती है। तो आपके मन में भी एक सवाल आया होगा कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। तो इसका आंसर ये है क्योंकि बेन 10 ने एक लंबे टाइम से अपनी वॉच नहीं पहनी थी। तो जब वो अपनी वॉच पहनता है तो उसकी जो वॉच है वो असल में कॉर्डन स्ट्रीम से कनेक्ट होती है, और जो अपडेट हुए हैं इतने लंबे टाइम से वो सारे के सारे अपडेट उसमें होते हैं, इसलिए वो अपना डिज़ाइन चेंज कर लेती है। और इसका हमें एग्जाम्पल भी देखने को मिलता है। जो क्लासिक वाली बेन 10 है उसमें हमने देखा था कि विल गेट्स एक टच के ज़रिए से बेन को दोबारा से उसके ह्यूमन फॉर्म में ले आता है, लेकिन उसके बाद हमने कभी भी ऐसा नहीं देखा, न तो एलियन फोर्स में और न ही अल्टीमेट एलियन में। ऐसा इसलिए है क्योंकि ओमनिट्रिक्स ने खुद को अपडेट कर लिया और अब वो विल गेट्स के टच से काम नहीं करेगा। और दोस्तों बेन 10 देखते समय आपने बहुत बार देखा होगा कि बेन असल में किसी दूसरे एलियन को चूज़ करता है, लेकिन वो कोई दूसरा ही एलियन बन जाता है। जब बेन इस सवाल का जवाब एज़मथ से पूछता है तो एज़मथ बोलता है कि तुम अपने घड़ी के डायल को बहुत ही तेज़ी से दबाते हो, जिसकी वजह से तुम हमेशा एक दूसरा एलियन बन जाते हो। तो मुझे तो ये आंसर किसी भी एंगल से सेटिस्फाई नहीं करता है, बल्कि मेरी एक थ्योरी है। आपकी भी अगर कोई थ्योरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरी थ्योरी ये कहती है कि बेन 10 को हमेशा ओमनिट्रिक्स सिचुएशन के हिसाब से उसको एलियन देता है, क्योंकि बेन एक बार पानी में फंस जाता है और वो विप जॉस को चुनता है, लेकिन जो ओमनिट्रिक्स है वो बेन को एक्सलरेट बना देती है और वो एक्सलरेट की मदद से पानी के ऊपर बहुत तेजी से चल पाता है। और हमने एक और एपिसोड में देखा था कि जब बेन को विल गेट्स मारने ही वाला होता है तो ओमनिट्रिक्स बेन को गोस्ट फ्रीक में चेंज कर देता है, जो कि उस टाइम के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट एलियन था। तो शायद ओमनिट्रिक्स की अपनी खुद की भी एक पर्सनैलिटी है जो कि सिचुएशन को एनालाइज करके बेन को एक एलियन देती है। आपका इसके बारे में क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जो कॉर्डन स्ट्रीम है उसमें 10,000 से भी ज़्यादा एलियन स्पीशीज़ का डीएनए है। तो आपके मन में भी सवाल आया होगा कि आखिर इतनी सारी एलियन स्पीशीज़ का डीएनए आया कहाँ से। तो अगर आप उस सीन को ध्यान से देखोगे तो वहाँ पे आपको कुछ ड्रोन्स भी उड़ते हुए दिखेंगे, जो कि काफ़ी हद तक स्टिंग फ्लाई जैसे हमें देखने को मिलते हैं। इनका काम होता है कि ये अलग अलग डीएनए को ला करके वहाँ पे स्टोर करें। लेकिन फिर भी आपके मन में एक सवाल आया होगा कि एलियन एक्स का डीएनए आखिर वहाँ पे कैसे लाया गया, क्योंकि एलियन एक्स तो एक ऐसे यूनिवर्स में रहता है जहाँ पे जा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो दोस्तों इसके दो थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी ये कहती है कि जो प्रोफेसर पैराडॉक्स है वो असल में एलियन एक्स का डीएनए लेकर के आए थे, और दूसरी थ्योरी जो कि मुझे पर्सनली लगता है कि बिल्कुल सही है, वो ये कहती है कि खुद एलियन एक्स की प्रजाति ने ही अपना डीएनए एज़मथ को दे दिया था, क्योंकि एज़मथ जो है वो सभी के सभी यूनिवर्स में सारे एलियन स्पीशीज़ का डीएनए स्टोर करना चाहता था कि अगर बाई चांस कोई एक एलियन स्पीशीज़ ख़त्म हो जाए तो उसको दोबारा से रीजनरेट किया जा सके। और अगर मान लो ये पूरा यूनिवर्स ही ख़त्म होने वाला होगा तो एलियन एक्स के डीएनए के माध्यम से समहाउ इस यूनिवर्स को बचा लिया जाएगा, क्योंकि एलियन एक्स इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो इस पूरे यूनिवर्स को रीग्रो भी कर सकता है। और अगर बात एलियन एक्स की हुई ही है तो आपको तो दोस्तों पता ही होगा कि एलियन एक्स की दो पर्सनैलिटी है जो कि हमेशा आपस में बहस करती रहती है, और अगर कोई डिसीजन लेना होगा तो इन दोनों की मंजूरी से ही डिसीजन लिया जाता है। अब क्योंकि एलियन एक्स की दो पर्सनैलिटी है तो बेन 10 के मेकर्स ने एलियन एक्स का एक डिफरेंट डिज़ाइन बनाया था जहाँ पे एलियन एक्स के दो चेहरे भी होंगे, लेकिन बाद में उन्हें ये पसंद नहीं आया और उन्होंने इसको हटा दिया। और दोस्तों अगर आपने बेन 10 एलियन फोर्स का इंट्रो सॉन्ग देखा होगा तो उसमें जो एलियन एक्स है उसका चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता है, बल्कि बाकी के सभी एलियंस का चेहरा हमें दिखाया जाता है। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि जो मेकर्स थे वो एलियन एक्स को एक सीक्रेट रखना चाहते थे, और हमें एलियन एक्स बेन 10 एलियन फोर्स के काफ़ी बाद किसी एपिसोड में देखने को मिलता है, और तब तक एलियन एक्स असल में एक सीक्रेट ही था।
और दोस्तों इस सीरीज को देखते समय आपने एक और चीज़ नोटिस करी होगी कि बेन को जब भी कोई नया ओमनिट्रिक्स मिलता है तो वो हमेशा एक फायर टाइप एलियन ही बनता है। अगर हम बात करें क्लासिक की तो वो सबसे पहले हीट ब्लास्ट बना था। अगर हम बात करें एलियन फोर्स की तो वो सबसे पहले सॉर्मफायर बना था। और अगर हम बात करें अल्टीमेट एलियन की तो वो सबसे पहले अल्टीमेट सॉर्मफायर बना था। लेकिन अगर मैं बात करूँ कॉमिक्स की कि आखिर कॉमिक्स में बेन 10 ने सबसे पहले किस एलियन को चूज़ किया था, तो उसका नाम था घोस्ट फ्रीक। और दोस्तों क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि असल में बेन 10 मर गया था। जी हाँ, बेन 10 अल्टीमेट एलियन के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 18 में बेन और केविन को चैमकास्टर मार देती है। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि ग्वेन टाइम में पीछे जाके कुछ छेड़छाड़ करती है, जिसकी वजह से प्रेजेंट टाइमलाइन टोटली बिगड़ जाती है और जो चैमकास्टर है वो बेन और केविन दोनों को मार देती है। और तब ग्वेन को अपनी गलती का एहसास होता है और ग्वेन टाइम में पीछे जा करके जो गलती उसने की है उसको सुधार देती है और दोबारा से टाइमलाइन ठीक हो जाती है। और इस टाइमलाइन में बेन और केविन को कुछ भी नहीं होता है। और दोस्तों अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि बेन 10 का वो कौन सा एलियन है जो सबसे फास्ट है, तो आपके मन में शायद या तो फास्ट ट्रैक का नाम आएगा या फिर एक्सलरेट का। लेकिन आंसर ये है कि ये दोनों के दोनों उतने ज़्यादा फास्ट नहीं है जितना फास्ट जेट रे है। असल में एक एपिसोड में हमने देखा था एलियन फोर्स के कि जेट रे हाइपर स्पेस में बहुत ही तेज़ी से ट्रैवल कर रहा होता है, जिसकी स्पीड एक्सलरेट और फास्ट ट्रैक से भी बहुत ज़्यादा होती है। और दोस्तों जो हमने बेन 10 की क्लासिक सीरीज़ देखी थी जिसमें ग्रैंडपा मैक्स के पास एक ट्रक होता है जिसको कि वो रस बकेट बोलते हैं, अगर आप उसके नंबर को ध्यान से देखोगे तो उसका नंबर है S81Z1M। अगर हम नंबर्स को अल्फ़ाबेट से रिप्लेस करें तो इसका नाम आता है शज़ैम, जो कि रेफरेंस है डीसी के शज़ैम का, जो कि डीसी का एक सुपर हीरो है। और दोस्तों क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि एल वीडो असल में एलियन एक्स के अंदर 1 साल से भी ज़्यादा समय तक फंसा रहा था। जी हाँ, एक एपिसोड में प्रोफेसर एक्स मल्टीवर्स के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि इस समय मल्टीवर्स में भी बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, जिसमें से वो बताते हैं कि एक यूनिवर्स ऐसा है जहाँ पे एल वीडो गलती से एलियन एक्स बन जाता है और वो एलियन एक्स के अंदर 1 साल से भी ज़्यादा समय तक फंसा रहता है। और दोस्तों अगर आपने अल्टीमेट एलियन सीरीज़ देखी होगी तो उसके लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि जब विल गैक्स बेन को मारने के लिए आता है तो विल गैक्स बोलता है कि अब तुम क्या बनोगे, डायमंड हेड, सॉर्मफायर या फिर कोई अल्टीमेट एलियन। असल में ये रेफरेंस है पास्ट एपिसोड्स का कि किस तरीके से बेन ने इससे पहले विल गैक्स को हराया है। इससे पहले हमने देखा था कि बेन ने डायमंड हेड बन के विल गैक्स को हराया था, सॉर्मफायर बन के विल गैक्स को हराया था और वो एक अल्टीमेट एलियन भी बनता है अल्टीमेट सॉर्मफायर, और उसने अल्टीमेट सॉर्मफायर बन के भी विल गैक्स को हराया था। इसलिए विल गैक्स उन तीनों के तीनों एलियन का नाम लेते हुए कहता है कि अब तुम क्या बनोगे, जो कि रेफरेंस था पास्ट एलियन का जिन्होंने कि विल गैक्स को हराया था। और इसके बाद दोस्तों इस वीडियो को जो लास्ट फैक्ट है वो असल में एक फैक्ट नहीं बल्कि एक थ्योरी है, जो ये कहती है कि बेन की जो वॉच है वो असल में एक वॉच नहीं है बल्कि एक बेल्ट है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो भी मैं आपको बताता हूँ। हम सभी ने देखा है कि बेन जब भी वॉच को पहनता है या कोई दूसरा ओमनिट्रिक्स को अपने हाथ में पहनता है तो ओमनिट्रिक्स उस व्यक्ति के साइज के हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। लेकिन एक एपिसोड में हमने देखा था कि एजमत उस वॉच को अपनी कमर में पहनता है। अगर एजमत चाहता तो अपनी कलाई में भी उस वॉच को पहन सकता था और वो जो वॉच है वो बहुत ही आराम से एजमत की कलाई में भी एडजस्ट हो जाती, लेकिन एजमत उसे अपनी कमर में पहनता है। और क्योंकि ये वॉच बनाई भी एजमत ने थी तो हो सकता है कि एजमत ने इस वॉच को असल में एक बेल्ट के तौर पे डेवलप किया था ताकि वो खुद इसे इस्तेमाल कर सके। आपका क्या कहना है इस थ्योरी के बारे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।